प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो ये दिसंबर मंथ यानी न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी, टोटल मैं 15 डेज़ की एनर्जी बताने वाली हूँ। और ये जो न्यू मून और फुल मून का समय रहेगा, इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तक आपने जो भी बर्डन अपने ऊपर लेके रखा है उसे रिलीज़ कर दें, उसे जाने दें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन आपने अपने ऊपर ले लिया है। और ये समय है उन चीज़ों से मुक्त होने का जिनको आपको बहुत समय से कट ऑफ कर देना था, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी परिस्थिति के कारण या फिर डिपेंडेड होने के कारण इस वजह से आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अपनी उस साइड को अब जाने देना है, ना तो डिपेंडेड एनर्जी को एक्सेप्ट करना है और ना ही अपने उस अटैचमेंट में जाना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप से अपनी जो आपने बहुत ज़्यादा जैसे एक ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले रखी है ना अपनी जिम्मेदारियों में, वो थोड़ा सा कम कीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, घर में जैसे 4 मेंबर हैं, तो अब चारों का ही सारा ज़िम्मेदारी आप अपने आप ले लिए हैं, नहीं। आप चारों को या 2 या 3 लोग मिलके उस चीज़ को डिवाइड करके उसको काम उस चीज़ को करें या जो भी काम है उसको करें। और सबसे सेकंड पॉइंट जो है कि यहाँ पे आपका शैडो बाहर आएगा। ठीक है, आपके अंदर की ईगो सेल्फ बाहर आ सकती है, आपके अंदर की जेलसी बाहर आ सकती है, आपके अंदर का एग्रेसिव नेचर बाहर आ सकता है। तो इस चीज़ को फोकस में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आएगा ये कहीं ना कहीं किसी अ, किसी डीप में दबी हुई कोई एनर्जी है जो आपकी बाहर आ सकती है। तो उससे भागना नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना है। राइट। और एक बात जो मैं कहूँगी, 1 दिसंबर से और 15 फुल मून तक जो एनर्जी रहेगी, यहाँ पे जो डीएम और डीएफ की एनर्जी है वो किस तरह से रोल प्ले करेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। डीएम हमारे आएंगे एक्शन एनर्जी में, वो एक्शन वाले मूड में रहेंगे, अग्रेसिव थोड़ा नेचर उनका देखने को मिलेगा। और जो हमारी फेमिनिन एनर्जी रहेगी वो थोड़ी हम्बलनेस में आ जाएंगी, और उनका जो इनर स्ट्रेंथ है वो और उनका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, वो गॉडेस की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाएंगी, और इस समय उनको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाएगा एंड उनको जो एक अंदर की जो एक वुमेन पावर होती है या एक फेमिनिन पावर होती है, उसके साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि ये जो न्यू मून टू फुल मून का समय है, ये समय आपको रियल, जो आप रियल हैं उससे जोड़ेगा। जो आपका फेक चीज़ या जो फेक आइडेंटिटी आपने थोड़े समय के लिए बना ली या उसमें आप आ गए, वो चीज़ यहाँ आपकी कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फैमिली जो है बहुत नर्चरिंग करती हुई नज़र आएंगी, बहुत नेचर के साथ में प्यार करती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि नवंबर मंथ फैमिली एनर्जी का था, जिन्होंने अपनी लेवल पे जो जो चीज़ करनी थी वो कर ली। अब दिसंबर मंथ है मैस्कुलिन एनर्जी का, तो मैस्कुलिन एनर्जी इस समय प्रॉपर हाईली एक्टिवेट रहेगी। और बहुत सारे ट्रिगर के साथ में हो सकता है आपका शुरुआत हो, लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ट्रिगर्स तो अब हम लोगों की आदत हो गई है ना उन चीज़ों को देखने की। तो उन चीज़ों से आपको डरना नहीं है, बल्कि अपने हायर सेल्फ में कनेक्टेड रहना है और अपनी हायर सेल्फ को एक्टिव करना है। ठीक है, दूसरी नंबर बात, ये जो 15 डेज़ हैं, यानी न्यू मून जो आपको एक सोल लेवल पे जो मैसेजेस लेके आया है, और सोल लेवल पे जो ये आपकी एनर्जी को इम्ब्रेस करेगा, उसमें ये है कि खासकर हमारी डिवाइन फेमिनिन को अब यहाँ पे हिडन किया जा रहा है और मैस्कुलिन एनर्जी को फ्रंट पे लाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट को? डिवाइन फेमिनिन अपनी हिडन साइड में रहकर मेडिटेट में जाएंगी एंड अपनी सेल्फ
एनर्जी को बैलेंस करने में पूरा ध्यान लगाएंगी, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर लेंगी, और बाकी कुछ जो भी रह गया है डीपेस्ट में जो चीज़ें रह गई है वो आपकी यहाँ पे हील होंगी। तो मैं ये कहूँगी अगर आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो करिए, क्योंकि ये 15 डेज़ बहुत अच्छे हैं। भागिए मत, दौड़ में मत भागिए, रेस मत लगाइए किसी चीज़ के साथ। जस्ट रुक कर, रिलैक्स होकर के, शांत होकर के अपनी ऊर्जा पे काम कीजिए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इन्वायरमेंट का जो एनर्जी है वो आपको थोड़ा सा पोक कर सकता है, वो थोड़ा सा आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसे बातचीत हो सकती है जिसमें आपका थोड़ा सा एनर्जी फ़्लो में बहुत सारी एनर्जी निकलना शुरू हो जाए, बहुत सारी बातचीत आप करना शुरू कर दें, वो चीज़ आपको रोकना है, ठीक है। गॉसिप में नहीं जाना है, ये आपको एक ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ बात करूँगी थोड़ा सा कर्मा के बारे में भी आ जाते हैं, क्योंकि 15 डेज़ आता है, हाँ 15 डेज़ का ही होता है आई थिंक ये, हाँ न्यू मून टू फुल मून 15 डेज़ का होता है। तो 15 डेज़ जो ये है आपके कर्मा हील होंगे। अब यहाँ पे बैड कर्मा नहीं है, ध्यान रहे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके गुड कर्मा आएंगे और उनको आपको अपने लेवल पे हील करना है। अब जैसे पहले हम मेडिटेशन में या अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके या अपने जो कर्मा है उससे, उसकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके हम जो रिलीज़ कर रहे थे वो एक्सेप्ट हो चुका है, वो रिलीजिंग टाइम हो चुका है। लेकिन अब है फिज़िकल वे में उस चीज़ को हील करना, फिज़िकल एनर्जी में रहते हुए उस चीज़ को आप फेस करके उसे हील करना। तो अभी जो लोग आपकी लाइफ में पास्ट के जो आ रहे हैं उनसे ट्रिगर नहीं होना है, बल्कि उनके साथ जुड़ के उनके साथ एक अच्छी तरीके से उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस एनर्जी को ख़त्म करना है जो एक ट्रिगर बनती है, या जो एक एनर्जी एक्सचेंज आपका बना हुआ था जिसे कर्मा कहते हैं, उसकी जगह आपको रिलैक्स में रहना है और उनको एक्सेप्ट करना है। अब मान लो कि वो एनर्जी आपके साथ आ रही है, फैमिली पर्सन है या कोई दूर का रिश्तेदार है, या एक्स हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर वो आ रहे हैं और अग्रेसिव नेचर में है तो आप कैसे उनसे डील करेंगे? फिर तो कहीं ना कहीं आपका भी अग्रेसिव नेचर बाहर आएगा। तो इसके लिए एक ही काम है, आपको अग्रेसिव में तो रहना नहीं है, क्योंकि फेमिनिन के लिए यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंडेड एनर्जी है। न्यू मून टू फुल मून तक के लिए प्रॉपर आपको ग्राउंडेड होना ही पड़ेगा किसी भी लेवल पे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब ग्राउंडेड होंगी तो डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन मोड पे आएंगे। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को ग्राउंडेड होना होगा, रिलैक्स में होना होगा, अपने सेल्फ हायर सेल्फ में रहना होगा, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आप भी हायर लेवल पे आएंगे और मैस्कुलिन तो आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक एनर्जी का फ्लो है, जब एक एनर्जी एक्टिव होगी तो दूसरी एनर्जी लो होगी, तभी एनर्जी का बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों ही हाई एनर्जी होंगी तो क्रैश होता है, ठीक है। तो दोनों एनर्जी भिड़ जाएंगी, अब दोनों ही जब एक्टिवेट होती है ना तभी वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो एक एनर्जी को लो रहना होगा और एक एनर्जी को हाई छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिनिन को थोड़ा ग्राउंडेड रहना होगा और मैस्कुलिन को आने देना है, अब मैस्कुलिन को अब बाहर आने देना है, मैस्कुलिन एनर्जी को, ठीक है। तो आपको मैं बता रही थी कि कैसे कर्मा हील करना है, क्योंकि आपको ग्राउंडेड भी रहना है और आपके सामने ट्रिगर भी आ गया तो आप उसको कैसे हील करेंगे। तो आप, अगर वो आपके सामने पर्सन है तो आपको उनकी आँखों में देखना है, ठीक है, आई कांटेक्ट बनाना है, और मन ही मन आपको अंदर से उससे बस यही बोलना है, प्लीज़ सॉरी फॉरगिव मी, प्लीज़ सॉरी फॉरगिव मी, प्लीज़ सॉरी फॉरगिव मी, बस यही आपको अंदर से चैंट करना है। और उसकी आंखों में देख के, अगर वो आप देखें, खुद देख के आप मुझे बताएंगे कि अगर वो गुस्से में भी आया होगा या गुस्से में चीख चिल्ला रहा होगा या चिल्ला रही होगी ना, और आप 2-4 बार ऐसा बोलना शुरू करोगे ना, वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो यही सुनने आया है आपसे, सोल लेवल पे, या आप फिज़िकल में बोल दो, कैसे भी आप बोल पाओ, लेकिन वो एक फ्रंट पे होना है, ठीक है, आमने सामने एनर्जी का एक्सचेंज होना है, क्योंकि कर्मा आपने आमने सामने ही किया है, तो वो चीज़ आमने सामने ही हील होगी। बट आपकी 5D लेवल में वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, यानी एक्सेप्टेड हो गई, अब वो हील हो रही है और वो रिलीज़, प्रॉपर रिलीज़ का टाइम है।
तो इस तरह से वो सोल आपके आसपास आएंगी, तो आपको उनके साथ में ऐसे कांटेक्ट में आना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें और कहना चाहूँगी कि अभी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, जो एनर्जी आप दे रहे हैं लोगों को, मेक श्योर करें कि वो सही लोग हैं, सही एनर्जी, मतलब सही इंसान के पास आपकी एनर्जी जा रही है। या फिर मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके अपना मनी और अपना एनर्जी दोनों पे ध्यान लगाएं कि आपका जो मनी है क्या वो वेस्ट खर्च हो रहा है, क्या फिजूल की खर्ची हो रही है, और जो आपकी एनर्जी है क्या वो खर्च बेवजह हो रही है। जैसे कि आप घंटों किसी से बात करने लग गए, या घंटों आप किसी पड़ोसन से या किसी दोस्त से बात करने लग गए, घंटों आप किसी और सोशल मीडिया पे लग गए। ठीक है। तो ये मेक श्योर करो आपकी एनर्जी पूरी कहाँ खर्च हो रही है। ठीक है। तो एनर्जी को मेंटेन करना है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप रियल जो जो सेल्फ है आपकी, जो एक रियल आपकी, मैं ये कहूँगी कि जो हायर सेल्फ है, वो आपकी बॉडी एंड माइंड एंड सोल तीनों के साथ में अलाइनमेंट में आ जाएगी। लेकिन आएगी तब जब आप अपनी एनर्जी सेव करना शुरू करेंगे। अब आपको जितना हो सके सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाना होगा, खासकर 15 डेज़ तो आपको करना ही है, ताकि जो एनर्जी इन 15 डेज़ में जो एनर्जी अनलॉक होगी वो इस पूरे साल में नहीं हुई होगी। वो मैजिक आप अपने अंदर देखेंगे। बस शर्त इसकी यही है कि आपको कांटेक्ट बहुत कम बनाना है। जितना कम एनर्जी आप देंगे, वैसे आप अर्थ को हील कीजिए, मेडिटेशन में कीजिए, वो चलेगा। लेकिन लोगों के लेवल पे जो आप करते हैं, जैसे कि हम दोस्तों से बात करने लग जाते हैं, फ़ोन आ गया, किसी पुराने मित्र का फ़ोन आ जाता है तो हम घंटों बात करने लग जाते हैं, हाँ यार कॉलेज के दिन ये फलाना ढिका, वो सब नहीं करना है। ठीक है। बेवजह की एनर्जी नहीं देना है। कौन किस रूप में आ रहा है आपसे एनर्जी लेने, आप पहचान नहीं पाओगे, एक तो पल आप भी धोखा खा जाओगे। सो कॉन्शियसनेस में अवेयर रहो अपनी एनर्जी को लेकर के। अपनी एनर्जी बिल्कुल भी ओपन मत करो और बिल्कुल भी मत दो। अपनी एनर्जी प्रॉपर अपने आप में लगाओ, अपने सेल्फ पे लगाओ। और आपको कहीं भी कुछ भी क्लियरिटी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है और आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। डिवाइन आपको कुछ विशेष उपहार दे रहा है, विशेष विशेष एनर्जी, यानी आपकी अवेकनिंग कह लो, हायर पावर कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी जो हिडन जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी अनलॉक हो रही है और वो अनलॉक इस 15 डेज़ में ही होगी। ये बहुत ही पावरफुल 15 डेज़ हैं। तो ज़रा सोचो, समझो, बैठो अपने साथ, अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करो और अपने आप को समझो। यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, अगर फेमिनिन आप अगर अग्रेसिव नेचर में आएंगी या एक्शन मोड पे रहेंगी तो मैस्कुलिन साइलेंट में चले जाएंगे। ये समय है फेमिनिन का सेल्फ लेवल में जाना और मैस्कुलिन का एक्टिवेट लेवल पे आने का। ठीक है। तो ये प्रॉपर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन जस्ट रिलैक्स रहना है, टेंशन किसी चीज़ की लेनी नहीं है, फियर एंजाइटी से दूर रहिए, कोई आपके ऊपर अटैक नहीं है, सब सब ठीक है, बस आपको रिलैक्स रहना है। ठीक है। पेशेंसली हर चीज़ को डील करना, लाइफ की जो भी चैलेंजेस अभी आए या जो भी है, भगवान ना करे कि किसी की भी लाइफ में चैलेंजेस आए, लेकिन इन केस किसी भी चैलेंज से आपका रास्ता हो जाए तो पेशेंस से उस चीज़ को देखना, उसमें जल्दी से एक्शन मत लेना, उसे शांति से सारी चीज़ को, सारी कंडीशन को ऑब्जर्व करना। और जब आपका गट फीलिंग आपको बोलेगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसी वक्त उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीज़न लेना है। ठीक है। तो इमीडिएटली आपको डिसीज़न भी मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप उस कंडीशन को पेशेंस के साथ देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा रोल हमारी फैमिली निभाएंगी और जो मैस्कुलिन का साइड अभी तक आपने नहीं देखा वो अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये 15 डेज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव भरे हैं।
तो मैं यही कहूँगी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने लेवल पे जुड़े रहिए, ठीक है। और मेरी 1 तारीख से यानी 1 दिसंबर से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। तो ये मेरी क्लासेजेस हो रही हैं। अगर किसी को भी मेरी इनर वर्क क्लासेस के साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। हम अपनी ग्रिड पे काम करेंगे, अपनी सेल्फ ग्रिड पे काम करेंगे, अपनी एनर्जी पे काम करेंगे और भी बहुत कुछ है जो हम जिस पे काम करेंगे। तो जिसका भी इंट्यूशन कहे कि मेरे साथ जुड़ना चाहिए वो ही मेरे साथ जुड़िएगा, और जिसका इंट्यूशन ना कहे वो मत जुड़ना, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो हाई लेवल वाला एनर्जी नहीं अच्छा, मतलब बोलते ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अपना इंट्यूशन फॉलो करके ही जुड़ना। तब तक मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बहुत अच्छा है। हाँ, और एक बात मैं भूल गई, पानी जितना हो सके यूज़ करें। लिक्विड फॉर्म में जो भी आप खाएं, मतलब पी पाएँ वो पिए। पानी बहुत ज़्यादा लेना है आपको। पानी के साथ में आप कनेक्शन बनाएं, पानी में पानी के टब में रख के पैर थोड़ी देर बैठें, ग्राउंडिंग करें, नेचर के साथ सपोर्ट, मतलब नेचर का सपोर्ट लें। ये आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके पानी पिएं। और खाने में मैं बता ही चुकी हूँ कल परसों की वीडियो में, डाइट अपना अच्छा रखें। डाइट मीन्स कि हल्का खाना खाएं, क्योंकि आपकी इनर बॉडी एक्टिवेट हो रही है, इनर एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो उसको ज़्यादा काम पे नहीं लगाना है, समझ रहे हैं। तो लाइट वेट पे रहना है, लाइट फूड पे रहना है। ऐसा नहीं कि आप फास्ट करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई फास्ट वगैरह करो, लेकिन नॉर्मल खाना खाना है, ठीक है। तो या गाइस, चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हर हर महादेव।